फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। आइए मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे फ्रेंड्स और मेरे जानने वाले जो लोग भी हैं या न जानने वाले वो जो लोग भी हैं, सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग फिर से A to Z इंग्लिश ग्रामर के बैनर तले शुरू करते हैं अपने इस संसार को, इस ग्रामर की दुनिया को और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। अपने कदम को धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ाते चलें। किसी शायर ने ठीक ही कहा है, किसी शायर ने ठीक ही कहा है, जिंदगी में हजारों लोग मिलेंगे तुम्हें नीचे गिराने वाले। जिंदगी में हजारों लोग मिलेंगे तुम्हें नीचे गिराने वाले। बड़ी मुश्किल से लोग मिलते हैं उठाकर सीने से लगाने वाले, सीने से लगाने वाले। जिंदगी में हजारों लोग मिलेंगे तुम्हें नीचे गिराने वाले, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं उठाकर सीने से लगाने वाले। इसका अर्थ आप खुद से आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और मैं किसके बेसिस पे कहना चाह रहा हूँ। तो आइए हम लोग इंग्लिश ग्रामर को आगे की ओर, आगे की कड़ी को जोड़ते हुए आगे की क्लास को जारी रखते हैं। तो सबसे पहले मैंने पिछला क्लास में सीखा था यूज ऑफ डेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल, यूज ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल। और उसमें मैंने रूल नंबर 1 बताया था कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग होता है, ए या एन का प्रयोग होता है। तो उससे रिलेटेड मैंने कुछ और भी सवाल लेकर के आया हूँ जिसे मैं शेयर करना चाह रहा था। तो आइए, रूल नंबर 1 हमने सीखा था कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग होता है जिसका उच्चारण वोवेल साउंड से हो तो एन का प्रयोग होगा, और कॉन्सोनेंट साउंड से हो तो ए का प्रयोग किया जाता है। अगर वोवेल साउंड से प्रोनाउंसिएशन हो रहा है तो एन का प्रयोग होगा, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड से हो तो ए का प्रयोग होगा। एज एन एग्जाम्पल के तौर पे मैं कुछ लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। जैसे यूनिवर्सिटी, इसका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन यू से हो रहा है, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, इसका प्रोनाउंसिएशन यू से हो रहा है, या से हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे। यूनियन, यूनियन होता है, या से इसका प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है तो ए का प्रयोग होगा। यूनिट, ए का प्रयोग होगा। यूनिकॉर्न मतलब होता है एक सींग वाला गेंडा, एक सींग वाला जानवर, एक सींग वाला जानवर, एक सींग वाला जानवर, यूनिकॉर्न, ए का प्रयोग होगा। अम्ब्रेला, इसका प्रोनाउंसिएशन आ से होता है अम्ब्रेला, इसलिए अम्ब्रेला, तो इसलिए इसके आगे एन का प्रयोग होगा। यूजफुल बुक, यूजफुल बुक, या का उच्चारण हो रहा है इसलिए आ का प्रयोग होगा। यूजलेस टॉक, ए का प्रयोग होगा। यूटोपिया, ए का प्रयोग होगा। यूनिकॉर्न सॉल्यूशन, ए का प्रयोग होगा। और यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल लॉ, ए का प्रयोग होगा। 1 रुपीज क्वाइन, 1 रुपया का सिक्का, वह ए का प्रयोग होगा। 1 आइड मैन, ए का प्रयोग होगा। यूरोपियन, भले ही ई है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन या से हो रहा है, यूरोपियन हो रहा है, इसलिए ए का प्रयोग होगा। और यू मतलब होता है फीमेल, फॉक्स, रैन, भेड़, भेड़, इसके लिए ए का प्रयोग होगा। और रैन मेल रैन हुआ, मेल रैन के लिए
रैम कहा जाता है, तो फीमेल के लिए यू कहा जाता है और इसके लिए ए, और रैम के लिए ए का प्रयोग करेंगे। वहीं अगर इसका उच्चारण एम में एम ए होता है, इसलिए इसके आगे एन का प्रयोग करेंगे। एम पी कहेंगे तो एन का प्रयोग करेंगे। एम एल ए एन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सबका प्रोनाउंसिएशन जो है स्वर वर्ण से हो रहा है, स्वर वर्ण से हो रहा है। एम पी, एम एल ए, एम एल ए, तो वोवेल साउंड से हो रहा है, इसलिए एन का प्रयोग होगा। एक्सरे एन का प्रयोग होगा। तो हमने सीखा कि ए का प्रयोग कहाँ होता है और एन का प्रयोग कहाँ होता है, उससे रिलेटेड मैंने कुछ लेकर आया। आर्टिकल का संबंध केवल सिर्फ और सिर्फ नाउन से है, सिर्फ और सिर्फ किससे है? नाउन से है। जैसे हमने एग्जांपल लेकर आया, ही इज ऑनेस्ट। अब ये ऑनेस्ट मतलब ईमानदार होता है, लेकिन यहाँ इसके साथ कोई नाउन नहीं है, इसलिए यहाँ कोई किसी का प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ वही रह जाएगा। ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट, ये सिर्फ ऐसे रहेगा। लेकिन वही ही इज ऑनेस्ट बॉय जहाँ हो गया तो यहाँ पे एन का प्रयोग किया जाएगा। ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। शी इज इंटेलिजेंट, सिर्फ इंटेलिजेंट है तो कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, ये सेंटेंस सेम रह जाएगा। लेकिन अगर इंटेलिजेंट गर्ल है तो एन का प्रयोग किया जाएगा। राम ईट्स अ मैंगो किया जाएगा। राम ईट्स मैंगो, यहाँ पे ए या एन का प्रयोग करेंगे तो गलत हो जाएगा। और उसी तरह से अगला है, I bought a book yesterday. I bought a book yesterday. मैंने कल एक किताब खरीदा। She was looking for a job. यहाँ looking for का मतलब होता है तलाश करना। looking for का मतलब होता है क्या? तलाश करना, तलाश करना। तो she was looking for a job. looking for a job यहाँ पे ए का प्रयोग होगा। अगला है कि आई बीइंग रेनी डे मेनी पीपल वेयर, अगला है आई बी इन अ रेनी डे मेनी पीपल वेयर कैरिंग अम्ब्रेला। मैं अगला है कि माई बुक इज लाइंग ऑन द टेबल। यहाँ पे माई के बाद ए का लगाना गलत होगा, यानी कोई भी आर्टिकल का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा। इसीलिए नोट पॉइंट में मैंने बताया कि दिस, दैट, माई, हिज, हर, योर, देयर या आवर के बाद आने वाले नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं लगता, कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। जैसा कि मैंने एक एग्जांपल लिया, माई ब्लैंक अ बुक इज लाइंग ऑन द टेबल। यहाँ पे ए लगेगा तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो क्या होगा? गलत हो जाएगा। आगे हम लोग जानेंगे यूज ऑफ डेफिनिट आर्टिकल। यूज ऑफ डेफिनिट आर्टिकल, द का प्रयोग उस नाउन के पहले किया जाता है जो निश्चित है। जो क्या है? निश्चित है। यानी यूज ऑफ डेफिनिट आर्टिकल में कौन आता है? द का प्रयोग आता है। और द का प्रयोग तब किया जाएगा जब वो निश्चित होगा, जिसकी चर्चा पहले से की जा चुकी है, जिसकी चर्चा यानी बातें पहले से की जा चुकी है, तब द का प्रयोग होगा, तब द का प्रयोग होगा। और यही कारण है कि इसे डेफिनिट
आर्टिकल कहा जाता है। इसी कारण की वजह से द को डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है, क्योंकि या तो पहले से मालूम होता है या फिर पहले से चर्चा किया जाता है, इसलिए इसे डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। जब किसी पहले से निर्धारित नाउन के बारे में कहा जाता है तब द का प्रयोग होता है। जैसे वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है कि देयर लिव्ड अ किंग। यहाँ पे फिक्स नहीं है, पहले से मालूम नहीं था, इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग होगा। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड ए किंग, एक बार की बात है कि एक राजा रहता था, एक राजा रहता था। आगे चलते हैं, क्या कहता है, अब कह रहा है कि किंग वॉज वेरी काइंड, वह राजा क्या है, बहुत दयालु था। अभी चूंकि पहले से राजा आया हुआ है और फिर से दोबारा आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या कहेंगे, द किंग वॉज वेरी काइंड, वह राजा बहुत दयालु था। वन डे, एक दिन, ही मेट, उन्होंने मिला, कौन, राजा ने मिला, किससे, एक बूढ़ा व्यक्ति से मिला। अब ये बूढ़ा व्यक्ति के बारे में पहले से मालूम नहीं है। जब पहले से मालूम नहीं है इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, एन ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन। लेकिन आगे कह रहा है कि ओल्ड मैन वाज वेरी पुअर। अब ये जो ओल्ड मैन पहले से मालूम है कि वो बूढ़ा आदमी जिससे राजा साहब मिले वो बहुत गरीब था, वो बहुत गरीब था। तो चूंकि पहले से आया हुआ है इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग करेंगे। द ओल्ड मैन वाज वेरी पुअर, वेरी पुअर। आगे कि मैन इन व्हाइट शर्ट, अगला एग्जाम्पल है ये, मैन इन व्हाइट शर्ट इज माई ब्रदर, वह जो सफेद शर्ट में जो आदमी है वह मेरा भाई है। अब इसका मतलब ये है कि ये मैन पहले से मालूम है, पहले से पता है, निश्चित है, इसलिए इसके आगे द का प्रयोग करेंगे। द मैन इन व्हाइट शर्ट इज माई ब्रदर, इज माई ब्रदर। अगला है कि बॉय, लड़का, स्टैंडिंग नियर द गेट, वह लड़का जो गेट के पास खड़ा है, वह लड़का जो गेट के पास खड़ा है, इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। तो यहाँ पे पहले से पता है कि लड़का कोई है जो खड़ा है। अब ये तो पता नहीं था कि हाँ लड़का है, लड़का या लड़की पहले से पता है कि जो लड़का वहाँ खड़ा है गेट के पास वो मेरा भाई है। तो जो चूंकि पहले से पता है इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग होगा, द का प्रयोग होगा। द बॉय स्टैंडिंग नियर द गेट इज माई ब्रदर, इज माई ब्रदर। चलिए तो द का यूज अगला है कि द का यूज निम्न के पहले भी होता है, निम्न के पहले भी होता है। बहुत सारे पॉइंट मैंने लेकर आया, किसके किसके पहले द का प्रयोग होगा उसके बारे में मैंने लेकर आया। हेवेनली बॉडी, हेवेनली बॉडी जैसे द अर्थ ग्रह है, द सन स्टार है, द मून सैटेलाइट है, द यूनिवर्स पूरे ब्रह्मांड के बारे में कह रहा है, द वर्ल्ड पूरा संसार। इन सारे हेवेनली बॉडी के आगे भी द का प्रयोग होता है। जो भी लगे और भी बहुत सारा है जिसके आगे द का प्रयोग होगा। आगे है माउंटेन रेंजेज, माउंटेन रेंजेज जैसे द आल्प्स, द हिमालयाज और भी बहुत सारे जो माउंटेन रेंजेज है उसके आगे द का प्रयोग किया जाएगा, उसके आगे द का प्रयोग किया जाएगा। ओशियन समुद्र या कोई नदी उसके आगे भी द का प्रयोग किया जाएगा, जैसे द गंगा, द यमुना, द पैसिफिक सी और भी जो भी नाम है उसके आगे द का प्रयोग होगा। डिजर्ट यानी मरुस्थलीय क्षेत्र जैसे द थार और भी जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उन सब के आगे द का प्रयोग किया जाएगा।
आइसलैंड कोई द्वीप है तो द्वीप के आगे भी द का प्रयोग होगा, जैसे द अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, और भी बहुत सारा जो भी द्वीप है उसके आगे द का प्रयोग करेंगे। बीच, खाड़ी, गल्फ, इसके आगे भी द का प्रयोग होगा, जैसे द वे ऑफ बंगाल बंगाल की खाड़ी, द गल्फ ऑफ मैक्सिको द गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो खाड़ी के लिए भी द का इस्तेमाल होता है। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या है। ज्योग्राफिकल लोकेशन को बताने के लिए भी द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द वेस्टर्न घाट, और भी कंट्री से शहर जो प्लूरल फॉर्म में होता है, जैसे इसमें एक शहर नहीं है, द यूएसए, द यूएई, इन सब में एक शहर नहीं है, इसलिए प्लूरल शहरों में जिसमें एक से ज्यादा शहर मिला होता है तो उसके आगे द का प्रयोग किया जाता है, जैसे यूएसए, यूएई, तो इसके आगे द का प्रयोग होगा। द पंजाब भी कह सकते हैं। डायरेक्शन, स्थिति बताने के लिए, दिशा निर्देश बताने के लिए, जैसे द ईस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, द टॉप, द बॉटम, उसके लिए भी द का प्रयोग किया जाता है। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, ऐतिहासिक भवन, ऐतिहासिक स्थल, ऐतिहासिक यादगार वाली बातें को बताने के लिए भी द का प्रयोग किया जाता है। द का प्रयोग किया जाता है। द रेड फोर्ट, लाल किला, द ताजमहल, और भी जो भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है उनके आगे द का प्रयोग किया जाएगा। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, जैसे एमपी, एमएलए, सीएम, एचएम, द होम मिनिस्टर, तो होम मिनिस्टर के आगे भी द का प्रयोग होगा। सीएम, पीएम, उसके आगे प्राइम मिनिस्टर हो गया, सेंट्रल मिनिस्टर हो गया, उसके आगे भी जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसके आगे द का प्रयोग करेंगे। अगला है नोट में कुछ पॉइंट मैंने लेकर आया, आप लोगों के बीच, उसे जरा देखने का काम करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट करना ना भूलें, किसी भी तरह का दिक्कत हो तो शेयर करना ना भूलें, समझने की कोशिश करें। स्कूल, टेम्पल, स्कूल मतलब विद्यालय, टेम्पल मीन्स मंदिर, कॉलेज, चर्च, मॉस्क्यू यानी मस्जिद, प्रिजन कैद जगह, जेल जिसको बोलते हैं, हॉस्पिटल, और भी ईटीसी। अगर इसका इस्तेमाल अपने पर्पस के लिए किया जाए, अपने पर्पस के लिए मतलब कि अगर हम स्कूल जा रहे हैं तो पढ़ने के लिए जाएंगे, टेम्पल जाएंगे, टेम्पल मतलब मंदिर, अगर हम मंदिर में जा रहे हैं तो पूजा करने के लिए जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं तो पढ़ने के लिए जा रहे हैं, चर्च जा रहे हैं तो पूजा करने के लिए जा रहे हैं, मॉस्क्यू जा रहे हैं तो नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, प्रिजन कैदी है तो जेल है तो उसमें कैद होगा, कैद के रूप में होगा, हॉस्पिटल है तो वहाँ इलाज के लिए लोग जाएंगे। अगर अपना पर्पस के लिए जाएंगे तो आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन अगर किसी दूसरे पर्पस के लिए जाएं, सेकेंडरी पर्पस के लिए जा रहे हैं तो आर्टिकल द का प्रयोग होगा। ये डिपेंड करता है कि हम किस मकसद के लिए वहां जा रहे हैं, किस काम के लिए वहां जा रहे हैं, ये डिपेंड करता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया कि ही गोज टू टेम्पल
एवरी डे फॉर वर्शिप, वह मंदिर में प्रत्येक दिन जाता है पूजा करने के लिए। तो मंदिर तो बना ही है पूजा करने के लिए ना, तो जब मंदिर बना ही है पूजा करने के लिए और वहां प्रत्येक दिन पूजा करने के लिए जाते हैं, तो यहाँ पे किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ये अपने आप में सही है, अपने आप में सही है। लेकिन वही अगर हम दूसरा क्वेश्चन कर दें, ही गोज टू टेम्पल टू मीट हिज गर्लफ्रेंड, वह अपने प्रेमिका से मिलने के लिए मंदिर में जाता है, वह अपने प्रेमिका से मिलने के लिए मंदिर में जाता है। तो यहाँ पे टेम्पल के आगे द का प्रयोग होगा, यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग होगा। ही गोज टू द टेम्पल टू मीट हिज गर्लफ्रेंड, टू मीट हिज गर्लफ्रेंड, वह अपने प्रेमिका से मिलने के लिए मंदिर में जाता है। तो यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग होगा। अगला एग्जाम्पल है कि दे वेंट, वे लोग गए कहाँ, हॉस्पिटल गए। किस लिए हॉस्पिटल गए, टू सी या मीट, देखने के लिए या मिलने के लिए गए। किससे, एलिंग मदर, अपने बीमार माँ से मिलने के लिए, बीमार माँ से मिलने के लिए गए, हॉस्पिटल गए। तो चूंकि हॉस्पिटल, बीमार माँ से मिलने के लिए जब हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, they went हॉस्पिटल टू सी मीट या एलिंग मदर, यहाँ तो बीमार माँ से मिलने के लिए जा रहे हैं ना, अपने लिए हॉस्पिटल के लिए नहीं जा रहे, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग होगा, द का प्रयोग होगा। they went the hospital to see या meet एलिंग मदर, एलिंग मदर। अगला एग्जाम्पल है, आई एम गोइंग टू अ स्कूल। अब ये अपने आप में सही है। अगर यहाँ पे गोइंग टू द स्कूल अगर हम लगा दें तो फिर गलत हो जाएगा, द लगाना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि स्कूल बना ही है अपने काम पढ़ने के लिए, इसलिए मैं स्कूल जाता हूँ पढ़ने के लिए। ही इज गोइंग टू मार्केट, वो मार्केट जा रहा है, तो ठीक है अपने आप में सही है। यहाँ पे द लगाना सही नहीं होगा, गलत हो जाएगा। अगर हम द लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ही वेंट टू हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट, का इलाज के लिए जा रहा है, इलाज के लिए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये सही है, इसमें द का प्रयोग नहीं होगा, द का प्रयोग नहीं होगा। तो आज हम लोगों ने सीखा द का इस्तेमाल, यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग हम लोगों ने सीखा। अब इसे आप लोग पॉज करके वीडियो को और लिखते चलेंगे। किसी भी तरह का कोई दिक्कत है तो कमेंट करते चलें, समझते चलें और वीडियो को लिखते चलें। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं हुई होगी यहाँ तक के लिखने में, यहाँ तक के आज तक के जो भी मैं क्लास कर रहा हूँ, क्लास कराया, यहाँ तक के अभी तक किसी भी तरह का कोई भी परेशानी नहीं हुआ होगा। और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह का क्लास मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा और भी बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोगों को किसी भी तरह का कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना हो। लेकिन हाँ, अपने कॉपी, एक ग्रामर का कॉपी बना लें और ग्रामर के कॉपी बनाकर लिखते चलें, सब कॉपी तैयार करते चलें, ताकि आप लोगों को किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो तो पीछे पलट करके आप रिवाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अभी तक अगर आप लोग बने हुए हैं, वीडियो में बने हुए हैं, तो मुझे ये उम्मीद है कि आप अपना ग्रामर को, अपने नॉलेज को बरकरार रखने के लिए और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो फिर से मैं गुजारिश करूंगा कि वीडियो को सिर्फ अपने तक ही महदूद न रखें, वीडियो को अपने तक ही महदूद न रखें,
अपने दोस्तों, साथियों और फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि आपके तरह ही उसे भी फायदा हो। इस बात को आप ख्याल में रखेंगे कि जिंदगी में हजारों लोग मिलेंगे तुम्हें नीचे गिराने वाले, बड़ी मुश्किल से लोग मिलते हैं उठाकर सीने से लगाने वाले। तो दोस्तों आप अपना तो बेहतर करें ही करें, अपना बेहतर ही करें, साथ में अपने जानने वालों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उसका भी ग्रामर, उसका भी नॉलेज इंग्लिश बेहतर से बेहतर हो। शुक्रिया, थैंक यू।